अरे भैया अल्लू अर्जुन रिकॉर्ड की और कितनी ऐसी की तैसी करोगे। यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। देखो भाई, वैसे इससे पहले मैंने ट्रिपल आर के गाइस ओटीटी राइट्स, थेट्रिकल्स राइट, नॉन थेट्रिकल्स राइट्स के जो जो आपको मैंने गाइस रिपोर्ट्स बताए थे, वो आज तक के सबसे यूज थे। मे बी मेरे ख्याल से शायद 500 करोड़ रुपए का दोस्तों उसका सब कुछ ये रिलीज से पहले ही आ गया था। मतलब मूवी को बनाने में 450 करोड़ लगे थे और उसने 500 करोड़ पहले ही दोस्तों अंडे में ले लिया था। अभी रिलीज होने के बाद तो क्या ही कहने। तो गाइज यहाँ जो पुष्पा 2 है वो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाई साहब ओटीटी जो डील दोस्तों नेटफ्लिक्स ने की है, अगर सुन लोगे तो भाई सर पकड़ लोगे, क्योंकि इससे इससे प्रीवियस जो सबसे बड़ी डील थी वो थी ट्रिपल आर की 170 करोड़ की। बाकी गाइज यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर पुष्पा 2 के मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पे इतना यकीन है कि उन्होंने दोस्तों एक खतरनाक ऑफर दे दिया नेटफ्लिक्स को भी, इवन यहाँ पे हिंदी डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी, जिसको मतलब गाइज यहाँ पे सुनने के बाद वो ना ही नहीं कर पाए। तो क्या सीन, क्या सिनारियो। बाकी यहाँ प्रभास की भाई कल की 2898 एडी का भी गाइज यहाँ कुछ अपडेट हमारे पास है, उसके बारे में भी हम लोग आपको बताएंगे। इसके थिएट्रिकल राइट्स, ओटीटी राइट्स की बात इस वीडियो में दोस्तों आपको पता लगेगी। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बहुत बड़ी बड़ी जो साउथ इंडियन मूवीज़ हैं उनका जो जो गाइज यहाँ थिएट्रिकल राइट्स हैं नॉर्थ की तरफ, वो कितने में हुआ है वो मैं आपको अपडेटेड एक बार फिर से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर, हालांकि ये खबर कल कल ही आ गई थी, मैं थोड़ा लेट हूं, लेकिन गाइस कह सकते हैं कि भाई ये यूज़ है। भाई ये बहुत बड़ा है गाइस। मतलब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर मूवी नहीं चली तो फिर तो नेटफ्लिक्स के एल लग जाएंगे, लेकिन उसका भी समाधान है। रुको, लेकिन पहले जान तो लो कि भाई कितने रुपए में एडवांस जो यहाँ पे ओटीटी डील हुआ है। नेटफ्लिक्स ने दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने पुष्पा 2 के मेकर्स के साथ कितने करोड़ रुपए का दोस्तों किया होगा यहाँ पे सौदा। जरा सोचिए, 170 करोड़ ट्रिपल आर का सबसे बेस्ट था नेटफ्लिक्स के साथ। क्या 180 करोड़, क्या 190, क्या 200 करोड़, क्या 250 करोड़, और ऊपर जाइए 275 करोड़। झंगाइस यहाँ पुष्पा पार्ट 2 को अपने प्लेटफॉर्म में दिखाने के लिए आफ्टर थिएट्रिकल 2 महीने के बाद, मतलब गाइस यहाँ पे भाई पुष्पा के मेकर्स ने कह सकते हैं कि दोस्तों मतलब अपनी झोली रिलीज से पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ से भर ली है। 800 करोड़, क्योंकि 275 करोड़ तो यहीं से आ गए। जगह 275 करोड़ में नेटफ्लिक्स ने दोस्तों इसको खरीद लिया। अभी जरा सोचिए कि भाई नेटफ्लिक्स को कितना यकीन है इस मूवी के ऊपर। अभी कुछ लोग पीछे से बोलेंगे कि मान के चलो कि नहीं चली तो फिर तो लग गए ना एल, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया है। मान के चलो कि मूवी अप टू मार्क कलेक्शन नहीं करती और लोगों को उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि देखो भाई हो कुछ भी सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। बहुत सी ऐसी मूवीज़ हैं जिसके ऊपर लोगों को बहुत यकीन होता है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वैसा कमाल नहीं कर पाती। तो ऐसा सिचुएशन में ये जो गाइज डील है 275 करोड़, ये हाफ हो जाएगी। गाइस हाफ हो जाएगी तो लमसम फिर भी ये आधा होने के बावजूद भी दोस्तों कितना 135 करोड़ रुपए तो गाइज मतलब आप लोग कह सकते हो कि भाई मेकर्स के जेब में आएगा ही आएगा। गाइस 135 करोड़ फिर भी मेकर्स के जेब में दोस्तों रहेगा अगर हाफ भी हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशन है, और अगर मान के चलो कि भाई मूवी चल गई और इतनी चल गई जैसे कि पार्ट 1 भी ना चली, तो भाई ये और ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी के हिसाब से 275 करोड़ अंडे में पुष्पा के मेकर्स के आ गए। और 200 करोड़ का मैंने दोस्तों आपको हिंदी का जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो यहाँ ए फिल्म ने दोस्तों लिया था वो तो मैंने आपको बता दिया है। उसमें भी एक कंडीशन है, यहाँ पे रिफंडेबल एडवांस है। मीन्स ये हुआ कि मान के चलो कि ये मूवी 200 करोड़ में 200 इन्होंने बेका है और मूवी अनफॉर्चुनेटली नहीं कमा पाई और सिर्फ 100 करोड़ में दम तोड़ दी, तो गाइज यहाँ पे जो यहाँ अल्लू अर्जुन की कंपनी है या फिर यहाँ पे जो मैथिली मूवी मेकर्स हैं, अल्लू अर्जुन तो एक्टर है ना, अल्लू अर्जुन का पैसा नहीं लगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे सुकुमार और मैथिली मूवी का पैसा लगा है, तो गाइज वो उनको रिफंड करेगी जितना उनका नुकसान हुआ है। तो गाइज कुछ इस तरीके का सीन है। मतलब यहाँ पे पुष्पा के मेकर्स को कितना यकीन है कि वो सामने से ऑफर रख रहे हैं, आप हमारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट इतने में खरीदो, आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और नहीं हुआ तो अपने जेब से देंगे, जेब से देंगे भाई साहब। क्योंकि गाइज यहाँ पे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर की बैंड बच जाती है। अभी बताओ, मुझे बताओ, अभी ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोस्तों आई, अभी ठीक है इसको पूजा एंटरटेनमेंट ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया, अगर तो मान के चलो कि गाइज ये फिल्म करता या फिर पैन इंडिया मुरलीधर, तो उनको कितना नुकसान होता ज़्यादा सोचिए। तो
तो गाइज यहाँ पे सबका इंतजाम कर दिया यहाँ पे भाई मैथिली मूवी मेकर्स ने, और इतना यकीन है अपने प्रोडक्ट पे। तो गाइज लगभग 200 करोड़ यहाँ हिंदी के, भाई हिंदी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट, सिर्फ हिंदी, और 275 करोड़ मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स ने ऑल लैंग्वेज दोस्तों बाय किया है। तो इसको मिला के हम लोग लगभग 500 करोड़ तो मान लेते हैं, 500 करोड़ अंटे में। अभी साउथ का, इवन तमिल, मलयालम, कन्नडा, इनके भी गाइज राइट्स हैं भाई, ओवरसीज के भी तो गाइज राइट्स हैं। ओ भाई मतलब अगर आप लोग इन सबको गाइज मिला के 800 करोड़ कहो तो मेरे ख्याल से ये भी कम होगा। यानी कि गाइज इस मूवी ने रिलीज से पहले ही 800 करोड़ कमा लिए। गाइस यहाँ पे पुष्पा 2 ने सबसे खतरनाक रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार कल्कि का भी अपडेट बताओ। देखो कल्कि का मैंने दोस्तों ऑलरेडी आपको बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से हम कुछ साउथ की मूवीज के दोस्तों आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट है नॉर्थ में वो कैसा रहा। पुष्पा का 200 करोड़ बात हो गई है विथ रिफंडेबल अमाउंट राइट। इसके अलावा कल्कि का, इसका भी 100 करोड़ में दोस्तों जो हुआ है। और आपको ये बात याद रखना है कि ये जो मूवी है कल्कि, ये कोई फ्रेंचाइजी वाली मूवी नहीं है, यानी कि गाइस इसका पार्ट 2 नहीं है, ये सिंगल मूवी है। तो इसमें 100 करोड़ आना बहुत बड़ी अमाउंट है विथ रिफंडेबल एडवांस। तो यहाँ पे फिल्म्स ने गाइस काफ़ी अच्छा चाल खेला है, और कल्कि वालों को भी यकीन है कि हमारी मूवी तो भाई कम से कम इतना तो करोड़ करके देगी ही। जब सलार ने 200-150 करोड़ कर लिया तो ये नहीं करेगी 100 करोड़, ज़रूर करेगी। लेकिन अभी तक इसके रिलीज डेट के ऊपर से पर्दा नहीं उठा। लोग पूछ रहे हैं कि कल्कि कब रिलीज होगी। कल्कि जो कि गाइस अभी मई आने वाला है भाई, 9 मई को रिलीज होने वाली है। लेकिन नहीं भाई, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी है, कम से कम 2 महीना पहले प्रमोशन तो होगा ही होगा। लेकिन गाइस देखो फिर कुछ लोग ने बोला कि रामनवमी के दिन इसके रिलीज डेट की कुछ भविष्यवाणी की, लेकिन रामनवमी को मेकर्स ने कुछ नहीं कहा। उनके कानों में जू ही नहीं रेंग रहा भाई। अभी 30 मई को क्या ये मूवी आएगी या नहीं, या फिर ये मूवी अब गर्मियों की छुट्टियों के बाद आएगी। पहले तो भाई प्रभास की मूवी अप्रैल में आया करती थी भाई, बाहुबली 1, बाहुबली 2 दोनों ही गाइज अप्रैल में आई थी, और क्या छप्पड़ फाड़ के कमाई की थी। लेकिन अभी गाइज देखो इस साल ना आईपीएल भी है, आईपीएल तो हर साल ही होता है, इवन वर्ल्ड कप भी चल रहा है जून से। तो 30 मई को अगर आप अपनी मूवी को रिलीज़ करते हो तो फिर अगले ही कुछ दिनों के वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा T20 वाला। तो नुकसान तो भाई तगड़ा है। तो फिर मुझे लगता है कि इन लोगों को जुलाई में रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि फिर 1 महीना कमाने के बाद अगस्त में पुष्पा आ जाएगी। वो 15 अगस्त में आएगी, 1.5 महीना बहुत होता है कमाने के लिए। बताओ क्या है आपका कहना। लेकिन भाई इसके अलावा गेम चेंजर 75 करोड़ में दोस्तों विथ रिफंडेबल एडवांस, यहाँ पे फिल्म ने दोस्तों इसको खरीद लिया है 75 करोड़ में। फिर देवरा 45 करोड़, हमने आपको बता दिया था। इंडियन 2 25 करोड़ रुपये में दोस्तों खरीदा गया है। तो इस तरीके के गाइस कुछ रिपोर्ट्स आए हैं, तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि और मूवीज़ के OTT डील के क्या रिपोर्ट आते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम लोग कल्कि की बात करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कल्कि भी दोस्तों लगभग 200 या 250 करोड़ में दोस्तों इसका नेटफ्लिक्स मतलब गाइस खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि बहुत बड़ी गाइस मूवी है, इसका बजट भी बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम भी मैं 200 करोड़ तो दोस्तों मान के चल रहा हूँ ऑल लैंग्वेज OTT डील विथ नेटफ्लिक्स। अमेजन थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे अपडेट आता है। लेकिन यहाँ पुष्पा वालों ने हिला दिया। क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।